वेलकम टू द स्पेशल क्रिसमस ट्रांसमिशन ऑफ फजल टेलीविजन। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं मेरे जीजो, क्रिसमस की सेलिब्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाती है और हर तरफ जैसे ही दिसंबर के महीने का आगाज़ होता है आपको खूबसूरत लाइटिंग नज़र आती है, खूबसूरत स्टार नज़र आता है, खूबसूरत डेकोरेशन नज़र आती है और हर चर्च के अंदर क्रिसमस की सेलिब्रेशन का आगाज़ हो जाता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, वो दुनिया का नूर है, वो ऐसा सितारा है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस के दिन आप शाइनिंग स्टार की तरह चमके। और शाइनिंग स्टार की तरह कब चमकेंगे? जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा। कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो फिर आपके मुंह से कलाम की बातें निकलेंगे। जहाँ जाएंगे सुलह के पैगाम को, मोहब्बत के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएंगे। आपके चलने फिरने उठने बैठने से लोग यीशु के पास खींचे चले आएंगे। जिस तरह उस सितारा ने मजूसियों की रहनुमाई की और वो सितारा मजूसियों को यीशु मसीह के पास लेकर आया, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, You need to become the shining star। आपको ज़रूरत है कि आप चमकता हुआ सितारा बने और लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। क्योंकि चरनी में तो उसका जन्मदिन हो चुका है, बट अब जो वो दोबारा वापस आने को है, वो चरनी में नहीं आने को है, बल्कि वो बादलों में आएगा। और मेरे अजीज़ों, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आप क्रिसमस को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस क्रिसमस के मौका पर शाइनिंग स्टार की तरह चमके, उसका नूर आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि आप दूसरों को उसकी सेकंड कमिंग के लिए तैयार करें। क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। जैसे उस वक्त में हम देखते हैं पेशन गोइयाँ, प्रोफेसीज पूरी हुई, आज भी हम देखते हैं कि उसकी दूसरी आमद के बारे में बहुत सी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। हम खूबसूरत गीत गाते हैं, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आइए अपने आप को भी तैयार कीजिए और दूसरों को भी तैयार कीजिए और इन शम्मों को, इस कैंडल को, इस लाइट को, इस नूर को बुझने ना दें, बल्कि उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए। और वो आपको कहता है, तुम दुनिया का नूर हो, सो यू नीड टू बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आइए आप भी नूर बनिए, नाम के साथ मसीही लगा लेना, इट्स नॉट इनफ। उससे आप जो है शाइनिंग स्टार नहीं बनेंगे, बल्कि अपने कामों से बनेंगे। तो इस क्रिसमस के मौका पर आइए मसीह के साथ अहद कीजिए कि आपसे जो है शाइन निकलनी चाहिए, और वो शाइन खुदा के कलाम की। प्रेज द लॉर्ड। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है वर्शिपर कामरान जुल्फकार और उनकी खूबसूरत वाइफ नाइला ने। आप दोनों को वेलकम एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, फजल टेलीविज़न का, हार्वेस्ट मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने क्रिसमस के स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें इनवाइट किया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम की बातें कर सकें और सेलिब्रेशन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो नाइला, आपको भी वेलकम, आपको भी मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी देख रहे हैं, मेरा ईमान है जैसे आपने आज की ट्रांसमिशन को देखकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बरकत मिल रही है। आज भी जब आप प्यारे भाई कामरान जुल्फकार की खूबसूरत बातों को सुनेंगे, आज उनकी प्यारी वाइफ भी हमारे साथ है, आपको बरकत मिलेगी और आप खुदाम के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो कामरान, कैसी तैयारियां रही, कैसी क्रिसमस की साल मीटिंग्स गुजरी, और आज फाइनली जबकि 25 दिसंबर है, तो कैसे 1 दिसंबर से इस सेलिब्रेशन को मुख्तलिफ चर्चेस में, इबादत में कैसे सेलिब्रेट किया? मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए चुना, और 1 दिसंबर से ही खुदावन का शुक्र है कि कॉल्स आनी शुरू हो गई। सर, आपने फ़लानी डेट पे हमारे पास आना है, हमारे डायरी रखी होती है हमने, जी। तो उसमें हमने अपने प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिए और सारी सिलेक्शन ऑलरेडी खुदावन के फजल से हो चुकी थी कि हम इस डेट पे प्रोग्राम पे जाएंगे। और खुदावन का शुक्र है कि पूरा मंथ खुदा के नाम को जलाल देते रहे और सेलिब्रेशन करते रहे, खुदावन के नाम को जलाल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नाइला, आपसे भी पूछूंगी, आपकी तैयारियां कैसी रही और कैसा लगता है जब कामरान खुदावन की परस्तिश करते हैं? सबसे पहले तो मैं खुदावन का शुक्र करूंगी कि खुदावन ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं। तो उसके बाद ये है कि खुदावन का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं और
पूरा दिन खुदावंद के फजल से हमने खुदावंद के फजल में गुजारा और खुदावंद ने हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती बख्शी कि हम उसके फजल में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कामरान, नाइला तो बार बार आपकी तारीफें करी जा रही है। आप 3 बातें, ज़रा 3 क्वालिटीज़ जो आपको नाइला में अच्छी लगती हैं, ज़रा हमें जल्दी से बताएं। सबसे अच्छी क्वालिटी तो ये है कि खूबसूरत तोहफा है, खुदा उनके कलाम में भी लिखा है। और दूसरी ये है कि मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती हैं ये जी। और जितने भी नए नए गीत आते हैं जैसे क्रिसमस के और ईस्टर्स के, जितनी ड्रेसिंग होती है वो सारी नाइला की सिलेक्शन होती है। वाह जी वाह, जो आप हीरो बन के आते हैं वो पीछे नाइला का हाथ है। हाँ जी, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। तो खुदा उनका शुक्र है कि इसमें मेरे मम्मी पापा की भी दुआएं हैं, और उसके बाद फिर जाहिर है खुदावन ने एक तोहफा दिया है, तो हम सफ़र है, हम साथी है, तो हर बात में मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। खुदा उनका शुक्र है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी दुआ है इसी तरह हम मिलकर चलते रहें। तो नाइला, आपको कौन सी 3 बातें अच्छी लगती हैं कामरान की? सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है वो सुबह सुबह उठ के ये खुदावंद के नाम को जला देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा ये कि जब मतलब इनको किसी प्रोग्राम पे बुलाया जाता है तो मतलब ये पहले से रेडी होते हैं कि मैंने ये मतलब जाना है, तो इसके बाद उन्हें कोई काम नहीं मतलब और नज़र आता है कि मैंने ये करना है। सबसे पहले ये खुदावंद को ऑनर करते हैं। पैशनेट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी खूबी क्या है जी? हम भूले नहीं, अभी आपने 2 बताई हैं। तीसरी ये अपने काम को लेकर बहुत मतलब होते हैं कि मैंने बस संजीदा है कि मैंने बस ये करना है तो करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरे चीज़ों, आज आपको हम वर्शिपर्स को तो अक्सर देखते हैं तो उनकी स्पाउसेस जो होती हैं वो घरों में होती हैं या दूसरे कामों में बिजी होती हैं, तो इस वजह से समटाइम्स जब ऑन कैमरा आता है तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बड़ी अच्छी बात नाइला ने कही कि कामरान सुबह उठकर जो है सबसे पहले दुआ करता है और उसके बाद जो खुदा का काम होता है उसके लिए पैशनेट हो जाता है, उस काम को अव्वल दर्जा देता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को दें, खुदा के काम को दें। दुनिया के काम इधर ही चलते रहने हैं, दुनिया की सारी बातें इधर ही रह जानी है, लेकिन जब आप खुदा के लिए काम करेंगे, खुदा के लिए रूहों को जीतेंगे, जैसे मैंने पहले कहा वो सितारा मजूसियों को यीशु के पास लेकर आया, आइए आप भी सितारा बने और लोगों को यीशु के पास लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। तो कामरान से तो इतनी आपकी नहीं है, लेकिन बेगम कौन सा खाना अच्छा बनाती है? मेरी बेगम सारे खाने बड़े अच्छे बनाती है। कौन सा आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट है आलू बैंगन। आलू बैंगन जेड़े मैनू बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं, वो भिंडियां भी बहुत अच्छी बना लेती है। भिंडियां मेरे बेटे को बहुत पसंद है, आलू बैंगन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती है। शुक्र है आप गोश्त की तरफ भी आए, वरना मैं समझी शायद आप खाली सब्जियां ही खाते रहते। तो जितने भी देख रहे हैं, बताना चाहती हूँ कामरान जुल्फकार को, आपके फेवरेट वर्शिपर को, जिसके आप गीत सुनते हो उसके अंदर बड़ा फुल ऑफ एनर्जी, बड़ा डांस भी आप देखते हैं, उनकी फेवरेट डिश आलू बैंगन है। तो मेरे अजीज, अगर ये आपके इलाका में इबादत के लिए आए तो इस इनकी फेवरेट डिश को ज़रूर याद रखिएगा, और साथ ही साथ आलू गोश्त भी आपने कहा आपको पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। तो नाइला, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है बिरयानी, और उसके अलावा मटर कीमा और मकरोनीस। और सारा कुछ आप ही बनाती हैं? कामरान साहब कुछ हेल्प करते हैं? बनाना आता है या कुकिंग का डिपार्टमेंट आपका है? नहीं, इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना आता। लास्ट टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा कि आप ना ऐसा करें कि चाय का कप बना के लाएं, और ये चाय बनाने गए तो अपना हाथ जला के आ गए, और उसके बाद मैंने कभी नहीं किचन में जाने नहीं दिया। इसीलिए तो हाथ जलाया था ताकि उसके बाद आप उनको बिल्कुल भी ना कहें कि चाय बनाए जी। तो जितने भी देख रहे हैं, मेरा ईमान है आज के जितने भी वर्शिपर्स आ रहे हैं आप उनकी रियल ज़िंदगी की रियल बातों को सुन के एंजॉय करें। आप अक्सर औकात उन्हें संजीदा देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं। अक्सर मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर लोगों ने ऐसी फेक वीडियोस बनाई हुई हैं, फ़लाँ वर्शिपर की ज़िंदगी की वो जाने, और उस पर इतने लाइक्स होते हैं, उस वीडियो को क्लिक करें, अंदर कुछ भी नहीं होता। तो आज आपके पास खूबसूरत मौका है, इस शो में आप खुद इन वर्शिपर से इनकी रियल लाइफ की स्टोरीज़ को, बातों को जान रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कलाम में लिखा है जिसको अच्छी बीवी मिली उसको तोहफा मिला। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जब आप देखते हैं कि वर्शिपर जो है खुदा की तमजीद कर रहे हैं, तो खुदा ने, मैं शुक्र अदा करती हूँ, बड़े अच्छे स्पाउसेस दिए, उनको अच्छे साथी दिए जो बाखूबी घर को भी मैनेज करते हैं। तो सिस्टर नाइला, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए भी। क्रिसमस का खूबसूरत सीज़न है, तो नाइला, कौन सा कामरान का आपको क्रिसमस का गीत पसंद है? मैं चाहती हूँ
वो गीत बताएं, आपकी फरमाइश पे हम भी सुनेंगे, देखने वाले नाजरीन भी उस गीत को सुनेंगे। पैदा होया यसु मेरा, पावा खुशियाँ नाल तमाल। प्रेज द लॉर्ड। तो कामरान साहब आए, इस खूबसूरत गीत को गाते हैं आपकी बेगम की फरमाइश पे, हमें भी सुनने का मौका मिल गया और नाजरीन को भी। तो आए नाजरीन, इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं क्रिसमस का। आप अपने घरों में एंजॉय कीजिए, झूमे नाचे, यीशु मसीह की ईद को, उसकी बर्थ को सेलिब्रेट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये गीत आप फजल टेलीविज़न पर सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जश्न मनाओ लल के सारे, जश्न मनाओ रल के सारे, आया जे मरियम दा पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। जश्न मनाओ रल के सारे, जश्न मनाओ रल के सारे, आया जा मरियम दा पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर खुशी के साथ गीत को गाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अर्शां तो टुट के आया चन्नी दे विच तारा, असां गरीबां आसिया दा जे यसु बाप सहारा। हालेलुया, बोलो 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 हालेलुया, बोलो 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 हालेलुया, बोलो 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 हम मिलकर कहेंगे हालेलुया, बोलो 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 हालेलुया, बोलो 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 हालेलुया, बोलो 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 हालेलुया। अर्शां तो टुट के आया चन्नी दे विच तारा, असां गरीबां आसिया दा जे यसु बाप सहारा। कैन मजूसी हालेलुया, कैन मजूसी हालेलुया, वे के हुस्नो जमाल। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। जश्न मनाओ रल के सारे, जश्न मनाओ रल के सारे, आया जा मरियम दा पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। पैदा होया यसु मेरा, पाओ खुशियाँ नाल तमाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहा। इससे पहले कि मैं आपको इजाज़त दूं, देखने वाले नाज़रीन को क्रिसमस का क्या खुसूसी मैसेज देना चाहेंगे? खुसूसी मैसेज यही है कि हमारा क्रिसमस, असल क्रिसमस यही है कि जितने हमारे मुस्तहिक लोग हैं, जो हमारे पड़ोस में हैं, जिनको ज़रूरत है किसी किस्म की हेल्प की, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, ताकि खुदावन यीशु मसीह में जो है खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, हमारी ज़िंदगी में नज़र आए कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में जलाली काम किया है, बरकतें दी हैं, और आगे हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो है उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। कामरान आपको, नाइला आपको हमारी तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहूँगी क्रिसमस का दिन है, ज़्यादा देर हम आपको नहीं रखेंगे, आप घर जाके फैमिली के साथ भी इंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू मेरे चीज़ों, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपको दोबारा नए गेस्ट के साथ, और यकीनन आज की स्पेशल ट्रांसमिशन के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। मेरी क्रिसमस।
welcome to the special transmission of फजल टेलीविजन। मेरा ईमान है आज की स्पेशल क्रिसमस की ट्रांसमिशन के वसीला से आपको बरकत मिल रही। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। मेरे अजीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ द सेवियर। हम नजात दहिंदा की बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। कहानी का आगाज़ यहीं से होता है। वो जब बेचरनी में उसने जन्म लिया तो वो तब ही से पर्पस को लेकर आया था। और वो पर्पस जो बाद में पूरा हुआ वो क्या था कि उसने मेरे और आपकी खातिर दुख सहे, मेरे और आपकी खातिर मारा गया, सताया गया, और फिर क्या हुआ, उसके खून बहाने से मुझे और आपको मखलसी मिल गई। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी, लेकिन खबर उसको अपने कब्जा में ना रख सकी, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया था। इसलिए तीसरे दिन वो जी उठा और उसने मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी बख्श दी। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीज़ों, उसकी बर्थ की सेलिब्रेशन बहुत ही यूनिक है। उसकी बर्थ यूनिक है क्योंकि वो एक पर्पस को लेकर आया, और वो पर्पस सिर्फ यही था कि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। तो जितने नजात याफ्ता हैं, आज का दिन आपके लिए एक बड़ी सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि हम अपनी सेलिब्रेशन को, हम अपनी नजात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो नजात दहिंदा हमारे लिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। और जितनों ने उसे कबूल किया है, वी आर अश्योर्ड, हमें इस बात का यकीन है दैट वी हैव इटर्नल लाइफ, कि हमें हमेशा की जिंदगी मिल चुकी है। मेरा ईमान है कि आज की खुसूसी ट्रांसमिशन के वसीला से आपने बरकत पाई। स्टूडियो में हमें बड़े ही अच्छे वर्शिपर्स ने ज्वाइन किया, उनकी बातों से, गुफ्तगू से, गीतों से आपने बरकत पाई। तो अब भी हमें बड़े ही स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है। खुदा का शुक्र है, इस ट्रांसमिशन को, इस सेशन को देखकर भी आपको बरकत मिलेगी। तो आइए नाज़रीन, आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई पास्टर रोबिन्सन साजिद। आपको वेलकम और खुशामदीद। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत मुबारक हो, और फजल टीवी की पूरी टीम को मैरी क्रिसमस। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत सेशन में हमारे साथ बड़े अच्छे वर्शिपर्स मौजूद हैं। तो इस सेशन में हमारे साथ पास्टर भी मौजूद हैं, क्योंकि क्रिसमस है तो क्रिसमस का खसूसी पैगाम भी होगा जो कि जिंदा कलाम से होगा, और उसको सुनकर आज जिंदगियां बरकत पाएंगी और नजात दहिंदा को अपनी जिंदगी मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के खादम पास्टर रोबिन्सन के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके फेवरेट वर्शिपर फराज नैयर। फराज, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत मैरी क्रिसमस, पास साहब को भी, और देखने वाले तमाम नाजरीन को भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपने कहा कि सब वर्शिपर्स के साथ उनकी वाइफ्स थी, हमारे साथ उनकी अहलिया मौजूद थी, लेकिन फराज अपने भाई के साथ आया है, स्पिरिचुअल ब्रदर है रोबिन्सन भाई। क्यों? क्योंकि फराज की वाइफ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो फराज, आपको भी वेलकम, आपकी वाइफ को भी वेलकम, खूबसूरत बेटी को भी वेलकम। इस क्रिसमस पर खुदावंद ने आपको कंप्लीट फैमिली दी है, यू हैव अ गिफ्ट एज वेल, और वो आपकी खूबसूरत बेटी हैं। तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी तरफ से आपने फोन करके वाइफ को भी विश करना है, बेटी को भी विश करना है। जरूर जरूर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे जीजो, अगर आज आप भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपका भी स्पाउस, आपका पार्टनर दूसरे मुल्क में है, आपने परेशानी होना, फराज भाई से इनकरेज होना है कि वो पाकिस्तान में है और उनकी वाइफ इस वक्त अमेरिका में है। हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है मेरे जीजो। फासला मैटर नहीं करता, जब दिल एक हो तो फिर आप हमेशा साथ ही होते। क्या कहोगे फराज इस बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने ऑलरेडी सही बात की। या थोड़ा सा सैड भी लग रहा है वाइफ से दूर हो क्रिसमस पर? ऑफ कोर्स मैं मिस तो कर रहा हूँ अपनी वाइफ को भी, अपनी बेटी को भी, पेरेंट्स को भी। वो भी नहीं है पाकिस्तान में, वो भी अमेरिका में ही है। तो लेकिन चले खुदा उनकी शुक्रगुजारी। चले, आप भी इकट्ठे होंगे, वो भी पाकिस्तान में आएंगे, आप भी अमेरिका में। हर एक बात में हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये पहला क्रिसमस है जो मेरा इस तरह से अकेले गुजर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इमानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा तुम्हारे साथ, सो गॉड इज विद यू। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी देख रहे मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर इस साल आपके अजीज आपसे जुदा हो गए हैं, खुदावंद के पास हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इमानुएल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, खुदावंद
खुदावंद आपके साथ है, वो आपके दिल पर हाथ रख के आपको कंफर्ट आपको फील होगा। जब खुदा साथ होता है ना, तो जो तसल्ली इत्मीनान खुदावंद देता है वो दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, अफसुर्दा नहीं होना। क्रिसमस की खुशी इट्स अबव एवरीथिंग, ये सबसे बढ़कर है और वो हमारे साथ है, ये उसके कलाम का वादा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर रोबिन्सन, आपसे पूछूंगी क्रिसमस की तैयारियां कैसी रहीं? 1 दिसंबर से आपको भी हमने देखा फेसबुक पर मुख्तलिफ जगहों पर इबादत में मसरूफ़ थे, तो कैसे इस क्रिसमस के सीज़न को सेलिब्रेट किया? एंड फाइनली टुडे इज़ 25 दिसंबर। आमीन। वेल इट्स बीन वंडरफुल और सारा इज़्ज़त सारा जाल खुदावंद के नाम को मिलता रहे। काफ़ी जो था ये सारा सीज़न जो था खूबसूरत तरीके से गुजरा और बिलखसूस मैं ख़ास तौर पे जो यूथ भी वॉच कर रही है फजल टीवी का, आई रियली वांट टू से दिस थिंग, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये खूबसूरत तरीन वक्त है। नो मैटर आप पास्टर हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, लीडर हैं, वर्शिपर हैं, हम सब के लिए ये अहम दिन इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह नासरी आया। तो ये खूबसूरत सीजन गुजरा हमारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब घर जाएं तो माँ जी को भी, इसी तरह बहनों को भी मेरी तरफ से क्रिसमस विश कीजिएगा। जरूर जरूर, और वो आपको भी कह रहे थे और पूरी टीम को भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो फराज, मैंने आपकी वाइफ से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट व्हेन आई सॉ द पिक्चर, मैंने जब पिक्चर देखी तो मैंने कहा खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने फराज को बिल्कुल उसकी सेम हाइट की तरह और बड़ी खूबसूरत वाइफ दी है। तो मैंने आपकी वाइफ की तारीफ की, आपकी वाइफ तो साथ नहीं, लेकिन पूछना चाहूँगी 3 क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ। सबसे पहले मैं उसको टेक्स्ट करूंगी कि ये शो जरूर देखे। सो कीप दिस इन माइंड। सारी क्वालिटीज ही क्वालिटीज हैं। वाह जी वाह। हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ। बट यू हैव टू मेक द वाइफ हैप्पी। सबसे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी वाइफ, और ये है कि खुदावंद में प्रेज द लॉर्ड, सेव्ड है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इन बातों के लिए। और कौन सी डिश आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, क्योंकि बिरयानी सब पहले मुझे अपनी बहनें बहुत अच्छी बनाती थी, उनकी पसंद थी, लेकिन जब से मैंने बेगम के हाथ की बिरयानी खाई, आपने बहनों की बिरयानी को पीछे कर दिया। तो बिरयानी बेस्ट है। आपने कहा ना कि उन्होंने वॉच करना है, तो फिर इसीलिए फिर यानी आपको भी बिरयानी पसंद है? जी हाँ, बिरयानी। प्रेज लॉर्ड। जितने भी फराज भाई के फैन देख रहे हैं, फराज भाई को बिरयानी बहुत पसंद है, तो जब आपके इलाका में आए तो इस बात को याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो और पेरेंट्स भी आपके फराज भाई उधर हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो इस साल द क्रिसमस इज़ यूनिक फॉर यू, क्योंकि खुदावन ने आपको खूबसूरत बेटी दी है, तो मैं चाहूँगी इस फीलिंग को भी एक्सप्रेस कीजिए। जी हाँ, इस साल क्रिसमस तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि एक खूबसूरत तोहफा खुदावन की तरफ से मिला। पिछले साल मुझे मेरी वाइफ एक खूबसूरत तोहफा मिले थी, इस साल मुझे बेटी मिल गई है। आमीन। जब यीशु जिंदगी में होता है तो हर दिन बड़ा दिन होता है। यस, प्रेज गॉड। तो इस साल मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी आ गई है, तो खुदावन की शुक्रगुजारी बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करना, उसके साथ खेलना, तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। जितने भी फराज भाई की फॉलोअर्स हैं, मैंने ज़रा बार बार बताया कि खुदा ने इस साल फराज को खूबसूरत बेटी भी दी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अलाया। अलाया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाया? अलाया का मतलब है हैप्पीनेस, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन ने वाकई आपको शादमानी दी है, और हमारी दुआ है अलाया खुदावन के जलाल में बढ़ती चली जाए और खुदावन की खुशी हमेशा उसकी ज़िंदगी की फाउंडेशन रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो रोबिन्सन भाई, आपकी फेवरेट डिश क्या है? अभी आपकी वाइफ नहीं आई, तो अभी तो बहनों की ही जो है बनी हुई बिरयानी शायद आपको पसंद होगी, या कोई और डिश है? मैं यकीनी तौर पर कहना चाहूँगा कि खुदावंद के फजल से मेरी जो सिस्टर हैं वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। यकीनी तौर पे तो हमें पता तब चलेगा जब हम खा कर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप यू मोर देन वेलकम। और उनका शुरू से शौक ये रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है वो ट्राई करती हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि उनके हस्बैंड जहाँ पे उनकी शादी हुई है, शी इज़ गोइंग टू बी इन कनाडा वेरी सून, तो वो भाई जो हैं वो भी शेफ़ हैं। वाह जी वाह। तो आपको तो उससे पैसे ही मिल गया। हाँ चाहिए। तो वो लास्ट टाइम जब भाई यहाँ पर थे, जब बहन की हमने शादी की, तो उन्होंने एक डिश बनाई, और मैं कहना चाहता हूँ भाई शायद देखें ये शो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने डिश जो बनाई थी वो इतनी मज़े की नहीं थी। तो मुझे जब हम खा रहे थे कर लेंगे, हम उन्हें ज़रूर भेजेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जब खाना हम लोग खा रहे थे टेबल पर, और मुझे बहन ये कह रही थी कि आप तारीफ करें। तो मैं कह रहा था मेरे से नहीं हो रही तारीफ,
लेकिन फिर करनी पड़ी बहन यानी के कहने पे। आपने कहा कि आपकी बहन ज्यादा अच्छी शेफ है। Praise हाँ जी the Lord. बिल्कुल, बहन जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, चूँकि हमारे घर जो इबादत होती हैं उस पर खुदा उनका शुक्र है, जितने वर्शिपर्स आते हैं और जितनी ज़िंदगियाँ आती हैं और सबके लिए बहन बनाती हैं और Praise the Lord. ट्वाइस अ वीक इबादत होती है और काफ़ी लोग होते हैं तो उन सब के लिए बहन एवरी वीक जो है वो खाना बनाती हैं, तो मैं इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रोबिन्सन भाई अपनी बहनों की तारीफ कर रहे हैं। तो जितने भाई इस वक्त सुन रहे हैं ना, आप दरवाजे से अंदर भी दाखिल होते हैं, गिलास पानी का दे दो, मेरे फलां कपड़े प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मौजे जो है ना बहनें ही पूरी करती हैं। तो आप ज़रूर आप भी ऑनर योर सिस्टर, अपनी बहन से मोहब्बत का जो है वो एक्सप्रेस किया करें और अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, क्योंकि यही अभी आपके दिन हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं, जैसे आपने कहा बहन की शादी हो गई है, these days will not come back, तो हम इन दिनों को फिर मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं। तो जितने भी भाई देख रहे हैं, अपनी बहनों को तंग ना करते रहा करें, बल्कि इस क्रिसमस पर अप्रिशिएट भी करें और उसको कहें यू आर द बेस्ट सिस्टर, उसे कहें तू बड़ी अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आप तंग करने में गुजारते हैं या अपनी खिदमत करवाते हैं। तो इस क्रिसमस पर ज़रूर अपनी सिस्टर को अप्रिशिएट करें। मैं पास्टर रोबिन्सन को अप्रिशिएट करती हूँ, वो अपनी बहनों को जो है बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। तो रोबिन्सन भाई इस बात के लिए आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, और मामा को भी ऐसे ही। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की है, और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ मूसा जो बहुत बड़ा खुदा का खादिम हुआ, उसकी खिदमत को वहाँ तक लेकर जाने में उसकी बहन का बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था कि ये बच्चा जा रहा है, और उसकी बहन जो थी वो फ़िरौन की बेटी के पास उसको लेकर के आई थी। तो उसकी इतनी बड़ी खिदमत में उसका बहन का बहुत अहम किरदार था, और हमें वाकई ये चाहिए। और मैं आपको बताऊँ वेरी ब्रीफली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर घर में खाना बनाना और बिरयानी के अंदर एक ही बोटी है तो माएँ कोशिश करती हैं हमारे बेटे को मिल जाए, बेटी को ना मिले। हालांकि वो बेटी जो है वो सारा दिन घर भी संभालती है। तो ज़रूर है कि बेटियों को ऑनर किया जाए, बहनों को ऑनर किया जाए, क्योंकि वो ही हैं जो पूरे घर को लेकर के चल रही होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी आप देख रहे हैं मेरे से, जितने आप बाइबल के फॉलोवर हैं, कलाम के अंदर लिखा है जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। वहाँ पर बेटी या बेटा हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो जितने आप मसीह के फॉलोवर हैं, जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो कलाम को फॉलो कीजिए। यू हैव टू गिव इक्वल राइट्स। मोहब्बत का हर एक चीज़ का जो प्याला है वो इक्वल रखिए, क्योंकि वो हमें अपने फर्जंद कहता है। यू आर हिज चाइल्ड, यू आर हर डॉटर। जितने भी हैं आप उसके सन्स एंड डॉटर्स हैं। वहाँ पर जो वर्ड है वो फर्जंद है, यानी बेटा। तो वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप भी मोहब्बत को जो है वो इक्वल रखें। और अक्सर कहा रोबिन्सन भाई, पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट मैं बात करूँगी, हमारे 2 बेटे ही हैं, इसलिए फिर भी बड़ा कहेगा आप छोटे से ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटा कहेगा कि बड़े से। तो हम भी बड़े भी हो गए हैं, लेकिन मामा को अक्सर ऐसे कहेंगे आप फ़लाँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, फ़लाँ से। तो बच्चों की ये कंप्लेन जो है ना, इट कंटिन्यूज़ फॉर एवर। तो जितने भी देख रहे हैं बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ, बीइंग अ पेरेंट, जब मैं खुद माँ बनी तो इस बात को जाना कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, वालिदैन अपने बच्चों से इक्वल प्यार करते हैं। तो मत ये कहा करें आप दूसरे बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आज क्रिसमस वाले दिन भी दे हैव मेड मैनी सेक्रीफाइसेस, उन्होंने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए टू गिव यू द बेस्ट ऑन दिस डे, ताकि वो आपको बेहतरीन दे सके। और कलाम का वादा है ऑनर योर फादर एंड मदर। तो कलाम को फॉलो किया करें, किसी और चीज़ को फॉलो ना किया करें, और कलाम के वादे में बढ़कर अपने माँ और बाप को ऑनर किया करें। रोबिन्सन भाई ने अपने बहनों की भी तारीफ की, वाइफ किसने नहीं की, क्योंकि वाइफ अभी आई नहीं। तो फिराज भाई आपने भी बड़ा अच्छा काम किया। जितने भी शौहर देख रहे हैं, अक्सर औकात बीवियाँ इतना कुछ करती हैं और अप्रिशिएट नहीं करते। पास्टर इमरान मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जो मैं खाना बनाऊँ कहते हैं बहुत अच्छा बनाया। तो इसलिए जितने हस्बैंड देख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू appreciate their wife। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करता हूँ, साथ साथ मैं अपनी बहनों को भी अप्रिशिएट करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। जितने भी देख रहे हैं, हस्बैंड देख रहे हैं, शादीशुदा भाई देख रहे हैं, तो आपको कहना चाहती हूँ अपनी बीवी को अप्रिशिएट किया करें। आज क्रिसमस पे अच्छा खाना बनाया, अप्रिशिएट किया करें। कभी कभार नमक कम ज़्यादा डल जाता है, आप बड़ा गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा ना हुआ करें, बल्कि मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लें। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों खूबसूरत दिन है आज क्रिसमस का। हमारे साथ मौजूद हैं वर्शिप फराज नैयर। तो आइए उनसे खूबसूरत क्रिसमस का गीत सुनते हैं और इस गीत को एंजॉय करते हैं। तो जी फराज भाई खूबसूरत गीत सुनाएं, ताकि आज के दिन की खुशियां और ज़्यादा दोबाला हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड।
तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, बेटा हमको दिया किया खुद से जुदा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा। पैदाइश मसीहा अजब हाँ तेरी है, पैदाइश मसीहा अजब हाँ तेरी, पाक दामन कंवारी बनी माँ तेरी है। पैदाइश मसीहा अजब हाँ तेरी, पाक दामन कंवारी बनी माँ तेरी। सख्त सर्दी के दिन और जगह भी नहीं, सख्त सर्दी के दिन और जगह भी नहीं, एक तबेले में पैदा हुआ बादशाह। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा। उसके कांधे पे है ये सारी सल्तनत, उसके कांधे पे है ये सारी सल्तनत, और उसी ही की है ये सारी अब्दियत। उसके कांधे पे है ये सारी सल्तनत, और उसी ही की है ये सारी अब्दियत। यीशु शहजादा है अमनो आराम का, यीशु शहजादा है अमनो आराम का, वो ही सबको रखेगा सलामत सदा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। अच्छा, इससे बड़ी बात हम किसी के बारे में बोल ही नहीं सकते। अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, वही अव्वल और आखिर वही है खुदा। अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा, वही अव्वल और आखिर वही है खुदा। आओ सजदा करें उसी के चरणों में, आओ सजदा करें उसी के चरणों में, वो नजात दहिंदा वही रहनुमा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, बेटा हमको दिया किया खुद से जुदा।
लॉर्ड। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। फराज भाई, इस गीत के अंदर जब आप गा रहे थे, इट हैज़ ऑल द क्रिसमस स्टोरी, और पूरा क्रिसमस का मैसेज भी है, उसके आने का पर्पस भी है, और किस तरह से उसकी पैदाइश हुई। बड़ा खूबसूरत गीत है। प्रेज द लॉर्ड। बस ये खुदावंद की शुक्रगुजारी मेरे वालिद साहब के लिए, सैमुअल नैयर साहब के लिए, उन्होंने लिखा और कंपोज किया इस गीत को। और इस गीत के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, तब मैं इस दुनिया में भी नहीं आया था, पैदा भी नहीं हुआ था, तब का उन्होंने ये बनाया हुआ गीत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब वही जो चीज हम सुनते आते हैं कि आने हर वाली चीज का एक नस्लें भी वक्त जो है। हम ज़बूर गाते हैं ना कि खुदावंद की खुशखबरी देंगे, तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं चाहती हूँ खुदा के खादम जिन्होंने इस गीत को भी लिखा, फराज भाई के वालिद साहब को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ जब ये गा रहे थे, जब आप सुन रहे हैं इस गीत को, तो आप इसके अंदर पूरी स्टोरी को, पूरे मकसद को, पर्पस को सुनते हैं। तो फराज भाई, एक और बात, आपकी आवाज़ बड़ी मीठी आवाज़ है। कभी वाइफ ने भी कहा, फराज आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है, या पसंद ही नहीं उनको आवाज आपकी? नहीं, कहा है जरूर, लेकिन थोड़ी कम ही तारीफ होती है, थोड़ी कम तारीफ होती है, क्योंकि घर की मुर्गी जो है ना, आपको पता है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आप वाकई जब गाते हो तो बड़ा ऐसा लगता है कि लाइटली गा रहे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, बड़ा अच्छा आप गाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो इसी तरह रोबिन्सन भाई, मैं चाहूँगी जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे क्रिसमस के खुसूसी मौका पर? मैं ख़ास तौर पर इस क्रिसमस के मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा, और जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, और उसका जो दूसरा बाब है उसके अंदर चरवाहों का जिक्र है, और इट्स अ वेरी रिच टेक्स्ट सिस्टर जी, बहुत रिच टेक्स्ट है। लेकिन उसमें से सिर्फ चंद एक बात, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम, तो मैं चंद एक बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जब फरिश्ते आए हैं, उन्होंने चरवाहों को पैगाम दिया है। तो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वो चरवाहे अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। उस इलाके में हो सकता है और भी चरवाहे हों, लेकिन फरिश्ते उन्हीं के पास आए हैं जो मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, राइट। और अगर गले की बात करते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे एक भेड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भेड़ें होंगी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़ें हों वहाँ पर ऑब्वियसली आपको मालूम है स्मेल भी होगी, वो गंदगी इधर को जा रही होगी, कोई उधर को जा रही कोई उधर को जा रही है, और वो उनको जब पकड़ रहे होंगे या संभाल रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके अपना लिबास भी गंदा होगा और उसमें से स्मेल भी आ रही होगी। और इंटरेस्टिंग बात जो खुदा के पाक रूह ने सिखाई वो ये थी कि जैसे फरिश्ता वो खुशी का पैगाम उन्हें देता, कलाम मुक़द्दस में लिखा और चरवाहों ने ये कहा कि आओ जाकर के हम अपने मुनज्जी को देखते हैं। एंड दे डिडंट टेक शावर एट दैट टाइम। उन्होंने कोई शावर, कलाम में नहीं लिखा उन्होंने पहले अपने आप को पाक और साफ किया, उन्होंने शावर लिया, उन्होंने परफ्यूम्स लगाए और फिर गए। हालांकि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि जब लोग चाहते थे कि वो खुदा से बातचीत करें तो उस वक्त कलाम मुक़द्दस में लिखा कि खुदा ने कहा इनको को पहले तहारत करें, अपने आप को पाक और साफ करें। 3 दिन तक तहारत का खुदा ने बोला, और तीसरे दिन जाकर के फिर भी खुदा ने अपना दीदार नहीं था उन लोगों को करवाया। तो पुराने अहदनामा में चूंकि वो खुदा तक पहुंचना चाहते थे इसलिए उन्हें स्टेप में से गुजरना पड़ा, लेकिन नए अहदनामे के अंदर जब खुदा खुद आ गया है तो उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ा, बल्कि वो जिस हालत में थे उसी हालत में वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने गए हैं। कहना ये चाहता हूँ क्रिसमस पर कि नो मैटर व्हाट आपकी हालत कैसी है, आपकी हालत में ही खुदा आपको मिलना चाहता है। नो मैटर चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप कमज़ोर फील करते हैं, चाहे आप एंग्जाइटी में हैं, चाहे डिप्रेशन में हैं, चाहे क्राइसिस में हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन आपके अगेंस्ट हैं, आप जिस जगह पर भी मौजूद हैं, इस क्रिसमस पर खुदा आपको उसी जगह पर मिलना चाहता है। आप ये मत सोचें कि आप किसी स्टेज पर किसी लेवल पर पहुंचेंगे तभी खुदा आपसे मिलेगा। आप जहां पर हैं अगर आप उसको कबूल करेंगे, अगर आप उसको देखने की चाह रखते हैं तो वहीं पर वो आपको मिलेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सऊल यानी जो पालूस था वो खुदावंद यीशु मसीह उसको उसी राह पर मिले जिस राह पर वो था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्राहिम को खुदा खुद ही उसी राह पर मिला जहाँ पर इब्राहिम था, याकूब को खुदा उसी राह पर मिला जहाँ पर याकूब मौजूद था। आज आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी राह पर हैं, आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया और मैं शायद अब ठीक नहीं हो सकता, मैं नशों में हूँ, मैं तरह तरह की रॉन्ग एक्टिविटीज़ में हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको फ़कत इस क्रिसमस के ऊपर यीशु मसीह को देखने की चाह पैदा करनी है अपने अंदर। आप जैसे ही उसको कबूल करेंगे वो आपको कबूल करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा है कि क्रिसमस ट्री और बाकी सब चीज़ें हम सजाते हैं और हमने करना भी है क्योंकि हमारा मुनज्जी इस दुनिया में आया, लेकिन उससे बढ़ कर के ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में दावत दें। तो इसलिए दूसरा पॉइंट ये था कि वो लोग
गए हैं, पहला ये कि वो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग, उनकी कंपनी अच्छी थी, वहां पे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमने नहीं जाना, राइट? सो चेक द पीपल अराउंड यू। इस क्रिसमस पे देखें, क्योंकि नया साल में भी आपने एंटर होना है, चेक करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हैं, ताकि आप खुदा को देख सकें, ताकि आप खुदा में बढ़ सकें। और तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है, उसके बाद उन्होंने इस बात की मशहूरी भी की है, उन्होंने दे बिकम द एवेंजलिस्ट, वो एवेंजलिस्ट बन गए हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को ज़मीन की इंतहा तक लेकर जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसका इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो खामोश रहे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब चरवाहों ने देखा खुदावंद यीशु मसीह को, तो वो मुनादी करना शुरू हो गए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब शमऊन देख लेता खुदावंद यीशु मसीह को, तो वो बयान करना शुरू कर देता खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब हन्ना जो 84 बरस से बेवा थी और हैकल के साथ मुंसलिक थी, जैसे ही वो खुदावंद यीशु मसीह को देख लेती है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो यरूशलेम में वो लोग जो नजात के मुंतज़िर थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताती है। कहना ये चाहता हूँ कि अगर चरवाहे चंद दिन के यीशु को देख करके तमाम दुनिया में बताते हैं कि मुनज्जी आ गया है, अगर शमऊन जो बुजुर्ग है वो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर उसकी तारीफ और तमजीद करता है, अगर हन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देखती है और तमाम तर लोगों को बताती है, हालांकि उन तीनों ने ये नहीं था देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अंधों को आंखें देंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदा होंगे। लेकिन मैं और आप तो ये भी जानते हैं कि उसने कोहे कल्वी पर अपना लहू भी बहाया है और वो तीसरे रोज मुर्दों में से भी जिंदा हुआ है। इसलिए अगर वो कुछ दिन के यीशु को देख करके इतनी मुनादी करते हैं, तो मुझे और आपको किस कदर मुनादी करने की ज़रूरत है। इस क्रिसमस के ऊपर बेहतरीन तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। अपने ख़ानदान में एक दूसरे को यीशु मसीह नासरी दीजिए। और वो कैसे देंगे? जब आप अपनी ज़िंदगी में उसके कलाम को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अपने किरदार के साथ, अपनी बातों के साथ, और इस खुशी को असल मायनों में आप सेलिब्रेट करेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह को पहला दर्जा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत क्रिसमस के डे पर खूबसूरत मैसेज, इनकाउंटर जीसस एंड गिव जीसस टू अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी देख रहे, बड़ा खूबसूरत पैगाम खुदा के खादम ने दिया। आप जहाँ कहीं पर भी, अक्सर औक़ात आप सोचते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मूसा ने कहा खुदावंद मैं तो ठीक तौर पर बोल भी नहीं सकता, उसने कहा बोल मैं तुझे सिखाता हूँ। आइए उससे सीखिए, तभी सीखेंगे जब वो ज़िंदगी में होगा। और फिर बड़ा खूबसूरत खुदा के खादम ने कहा जब आपकी जिंदगी में मसीह होगा तो तब ही आप दूसरों को भी मसीह की मोहब्बत देंगे और मसीह को दूसरों तक प्रेजेंट करेंगे। तो आइए इस क्रिसमस के खूबसूरत मौका पर एनकाउंटर जीसस एंड गिव जीसस टू अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। तो फराज भाई, आप क्या क्रिसमस का मैसेज देना चाहते हैं? उसके बाद आपको भी इजाजत देंगे, हम भी इजाजत लेंगे और फैमिलीज के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। क्रिसमस का मैसेज यही है कि आप क्रिसमस का असल मायने जानते हुए क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और साथ ही साथ अपने साथ बाकी लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें, फैमिली को खुदावंद के बाद फैमिली को फर्स्ट इम्पोर्टेंस दें। और बाकी जितने भी लोगों को आप इर्द गिर्द देखते हैं, अगर कोई किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर हेल्प कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। तो ज़रा मेरी तरफ से मुस्कुरा कर अपनी बीवी को भी क्रिसमस विश कीजिए। हैप्पी क्रिसमस बेगम। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आप सबों को हमारी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं फजल टेलीविज़न की सारी टीम को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। आज के दिन आपके लिए बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन को लेकर आए, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपने ख़ानदान को कम टाइम देते हैं, हमें ज़्यादा टाइम देते हैं ताकि आप तक इन खूबसूरत प्रोग्राम्स को लेकर आए। इसी तरह आज मैं म्यूजिशियंस को भी, नोमी को, मोहसिन को, इसी तरह दानियल को भी अप्रिशिएट करती हूँ जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी आप सबों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एंड वंस अगेन मेरी तरफ से, पास्टर इमरान फजल की तरफ से, स्टीव की तरफ से, क्रिस की तरफ से, फजल टेलीविज़न के तमाम खादमीन और तमाम टीम की तरफ से आप सबों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहे और खुशियों को बांटते रहे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर रोबिन्सन। खुदावंद आपके साथ हो। हैव अ ब्लेस्ड डे। फराज, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। अभी मेरी तरफ से कहा था, आप अपनी तरफ से भी कॉल कर लेना, सुबह हो गई होगी वहाँ पे, और उनको विश कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वंस अगेन आप सबों को खुदावंद बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है आज की इस ट्रांसमिशन के वसीला से आपने बरकत पाई है। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन एंड हैप्पी वडा दिन।